गाड़ी की सिर्फ DRL लाइट है। अब इंग्लिश ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट किया, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। ये देखो, सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको दिखाते हैं पल्सर N250 की नाइट राइड, जो कि पल्सर N250 नाइट में कितना अच्छा उसका फोकस, जो हेडलाइट का फोकस है, कितना ज्यादा आ रहा है और कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस नाइट में होने वाली है। तो आज दिल्ली के सड़कों में हम पल्सर N250 को रात में दौड़ाएंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि गाड़ी किस तरीके से लगती है। रात में जब गाड़ी को हम राइड करते हैं तो किस तरीके से गाड़ी का लुक निकल के आता है। तो फटाफट चलते हैं हाईवे पर और आपको मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं हाईवे पर बाइक पर। भाई ये खड़ी है अपनी बाइक और अब चलते हैं फटाफट आगे। यहाँ पे हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अपने लुक, फर्स्ट लुक दिखाना जरूरी होता है बाइक का। तो ये अपनी N250 है और मिरर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, स्पोर्टी लुक दिख रहा है जब मिरर फ्रंट और बैक दोनों पे जल रहे हैं। तो ये आगे से भी मिरर जल रहे हैं और मैं पीछे से भी दिखाता हूँ उसको, अंदर से भी मिरर जल रहे हैं। ये देखो आप, ये अंदर से भी जल रहे हैं। तो काफ़ी यूनिक लग रही है अभी इस टाइम पे ये बाइक और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये है अपनी N250, ठीक है। तो चलते हैं नाइट राइड पे और आपको दिखाते हैं नाइट परफॉर्मेंस कैसी रहती है बाइक की। तो चलिए मिलते हैं रोड पर। तो चलिए दिखाते हैं आपको नाइट का व्यू दिल्ली का, और हम अपनी बाइक का थ्रो भी दिखा रहे हैं। आप देखो, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। देख रहे हो हाई बीम का फोकस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई साहब। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, जब मैं पल्सर N250 नाइट में चलाता हूँ ना, तो मुझे इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी बात एक लगती है। वो बात ये अच्छी लगती है कि इसमें हमें एडिशनल लाइट लगाने की कोई भी जो ज़रूरत है वो नहीं है। मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें एडिशनल लाइट लगाने की। प्रॉपर जो इसकी जो DRLs हैं, अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो आप ये रोशनी देख सकते हो कैसी हो गई है। और जला रहा हूँ तो बहुत अच्छी खासी एक कार जैसी रोशनी निकलती है इसमें। तो इस बाइक में सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको पावर के साथ साथ लाइटिंग भी बहुत अच्छी मिल रही है गाड़ी की। जो नाइट में अगर आप कहीं बाहर पे ट्रिप, आउटर ट्रिप करते हो जाके, जैसे पहाड़ पे जा रहे हो आप कहीं पे, क्योंकि वहाँ पे ना लाइटों की ज़रूरत चीज़ें वो ज़्यादा पड़ती हैं। और इसमें वहाँ पे फिर आपको एडिशनल लाइट लगानी पड़ती है गाड़ियों के अंदर, और वहाँ पे फिर वो पुलिस वाले जो होते हैं वो चालान कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा लाइट लगाना अलाउ नहीं होता। बाहर का जहाँ आप रह रहे हो वहाँ भी अलाउ नहीं है, बट लोग लगवा लेते हैं। जब तक बचे हैं तब तक तो बचे ही रहते हैं, मगर उसके बाद जो है वो होना ही पड़ता है। तो ये सीन होता है। मगर N250 बजाज की जो N सीरीज़ की बाइकें हैं, जितनी भी NS हुई, N सीरीज़ हुई, NS 400 ओनली, बाकी N सीरीज़ की जितनी भी बाइकें हैं पल्सर में, उनमें ये प्रोजेक्टर जो दे रखा है ना, ये प्रोजेक्टर सबसे पहले पल्सर ही लेके आई प्रोजेक्टर अपने अंदर। ये वाइट कलर का प्रोजेक्टर जो हाई बीम लो बीम पे काफ़ी अच्छा काम करता है। ये आप देख रहे हो, बहुत अच्छा थ्रो है भाई साहब। मगर अगर डिपर किसी की आँख पे भी मार दिया ना, तो आप ऐसा मोटा मोटी समझ लो कि वो चौनिया जाता आदमी। बाकी आप लोग हमारे गाड़ी में इंडिकेटर मिरर तो देख ही रहे होगे, कितने बेहतरीन लग रहे हैं अंदर बाहर जो जल रहे हैं। ये मैंने स्पेशली इस गाड़ी में लगवाए थे, और आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो देखिए यहाँ पे वीडियो में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाके परचेज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया मिरर हैं और रात में ना बहुत ज़्यादा खतरनाक लगते हैं यार, ये समझ रहे हो। ये देखो, ये लो बीम है, ये DRL है। आप DRL की लाइट देखो, गाड़ी के पीछे देखो DRL लाइट, ठीक है। ये लो बीम है और ये हाई बीम है। ये देखो हाई बीम, देख रहे हो आप, ये देखो क्या खतरनाक मतलब लाइट दी गई है इसके अंदर भाई, देख रहे हो भाई। पल्सर N250 के लेने के कई सारे कारण होते हैं। पहला तो माइलेज अच्छा, दूसरा स्मूथनेस अच्छी, तीसरा लाइटिंग अच्छी, चौथा सिटिंग पोजीशन अच्छी। तो ये सारी चीज़ें गाड़ी में अगर हो ना, तो गाड़ी प्रॉपर तरीके से आपकी परफेक्ट बन जाती है। तो इस नाइट ड्राइव को करने का रीज़न यही था कि हम आप लोगों को दिखा पाएँ कि किस तरीके से देखो आप गाड़ी की रात में परफॉर्मेंस होता है। और जब आप बात करते हैं मिरर की, यहाँ पे बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर जो इसमें दिए गए हैं बहुत खतरनाक इंडिकेटर, की भी फोकस बहुत अच्छा है। अगर आप फॉगी में, जैसे सर्दियों में फॉग पड़ता है, वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो अच्छा पीछे वाले को प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मीटर की। अगर मैं देखो अभी ये है, अभी इसको बंद कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक इसकी लाइट बंद हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मैं इसको जला के
हेडलाइट को अगर बंद कर दूं तो इसकी जो मीटर की लाइट है वो बढ़ जाती है। अब आप लोगों को मैं लाइव दिखाता हूँ, ये प्रूफ देखो, अब ये जल रही है ना, ये अब ये जलाया देखो, मैं कम हो गई ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो ये है कि जब आप हेडलाइट डलाओगे तो आपकी बैटरी पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी बैटरी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। गाड़ी ऑटोमेटिक चीज़ों को बैलेंस कर देती है। तो ये टेक्नोलॉजी N250 के अंदर सबसे बढ़िया है कि ऑटोमेटिक लाइट को रिड्यूस कर देती है। ये देखिए, मैंने हेडलाइट बंद कर दी, ऑटोमेटिक ब्राइट होगी, कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा जल रही है। अब मैं जला दूँ, ये देखो कम हो गई। तो ये प्लस पॉइंट है। और हॉर्न की बात करता हूँ तो हॉर्न भी बहुत प्यारा है इसका। ऐसा लगता है कि एक बड़ी बाइक आ रही है सामने से, और हॉर्न भी बहुत अच्छा दिया गया है। और एग्जॉस्ट की साउंड तो हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा वाला पार्ट तो इसका एग्जॉस्ट लगता है। तो गाड़ी में चला रहे ना 70 की स्पीड में जो गाड़ी जा रही होती है भाई साहब, जो मज़ा आता है ना, वूं ऐसे बोलता है एग्जॉस्ट। कि स्टॉक में भी इतना बेस दे रखा है बजाज वालों ने, मतलब आपको ऐसा एडजस्ट लगाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं बाइकों में, मगर N250 के अंदर बजाज ने स्पेशली एडजस्ट दिया है ताकि इसकी आवाज़ को और यूनिक बना सके। देख रहे हो, चलाने में बड़ा मज़ा आता है, और जब बेस आता है ना तो फीलिंग ये लगाती है। तो सन 2026 में आपकी कौन सी बाइक होने वाली है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भाई कि आप कौन सा बाइक लेने वाले हो। देखो भाई, हमें ना 100-200 भगानी है, हमें अपनी ज़िंदगी भी प्यारी रखनी है, समझ रहे हो कि हमें अपनी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। हम महंगे बाइक लाते हैं, फिर उन्हें भगाते हैं 200-300, कितना रिस्क होता है सोचो। कोई भी अगर सामने से आ गया गलती से, कुछ भी अगर मिस हैंडलिंग हो गई गाड़ी से, तो आप समझो ख़त्म आदमी। गाड़ी वैसी लो जो हर चीज़ में अच्छी हो, माइलेज में, परफॉर्मेंस में, पिकअप में, मेंटेनेंस में, ठीक है, और प्लस स्पीड उतनी हो उसमें जितनी आप झेल सको। ज़्यादा स्पीड भी ठीक नहीं होती है। तो ये था नाइट का आज का। तो वाकई यार, माइलेज पे बात करते हैं, माइलेज बहुत लोग कहते हैं, बहुत से लोगों की संख्या बहुत है माइलेज तो बड़े परफेक्ट है भाई। 49 का माइलेज दे रही है, 40 तो भी ऑन सिटी निकाल रही है, सिटी में निकालती 40 का माइलेज है भाई, और पहाड़ों पे देती है 48-49 का माइलेज ईज़िली हाईवे पर निकाल देती है, अगर आप 70-80 की स्पीड में या 90 की स्पीड में भी चला रहे हो तो, ठीक है। तो ये था आज का नाइट राइड। कैसी लगी वीडियो, आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। पल्सर N250 की नाइट राइड हम लेके आए इसीलिए, और नाइट परफॉर्मेंस दिखाई है हमने आपको, तो अपने भाई को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए। कुछ भी कमेंट हो तुरंत फॉलो और तुरंत कमेंट कीजिएगा, कुछ भी क्वेरीज हो आपका रिप्लाई आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया गाड़ी का, हाथ छोड़ दो एकदम स्टेबल चलती है, स्टेबल बढ़िया वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। एंड ये देखो, अरे भाई मेरे हाथ कहाँ हैं, ये देखो, वाह नमस्कार।